हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने अनअकैडमी यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज अभी आने का उद्देश्य जानते हैं क्या है कि अब वो दिन आ गई, वो घड़ी आ गई जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। कल प्रीलिम्स है हमारा है एंड प्रीलिम्स के पहले की जो स्थिति हो सकती है मैं बखूबी समझ सकता हूँ आप सभी लोगों के साथ कि कितना भी मैं कह लूँ, कितना भी मैं कुछ कर लूँ, परेशानी तो थोड़ी आएगी, स्ट्रेस तो आता ही रहता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर हमें ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो इस स्ट्रेस को मैनेज करना भी हमें आना चाहिए। ये स्ट्रेस हमारे साथ एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक नहीं जाना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन रूम तक नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें बिल्कुल कूल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है। एंड कूल काम कंपोज अगर रहते हैं तो मैंने आपसे कहा भी है कि आप बेहतर कर सकते हैं। मैं आगे पढ़ने से पहले आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा कि 2020 के जो फोर्थ रैंक टॉपर हैं, जो फोर्थ टॉपर हैं यूपीएससी सीएससी के, यश जालूका, मैं उनके बारे में याद दिलवाना चाहूँगा। यश ने आपको बहुत प्यारी बातें बताई कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे मोमेंट्स आपके पास आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सवाल कुछ भी नहीं आ रहा है एंड आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ द रेस। यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें होंगी। यस से यू कैन लर्न, यस ने क्या कहा, आप लर्न कर सकते हैं उनसे। या तो आप बिल्कुल उस वक्त मान के बैठ जाए कि मैं एग्ज़ाम से आउट हो चुका हूँ, रेस से बाहर हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं करना है, जो भी होना था वो हो चुका है, करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक तो ये मानसिकता होगी। दूसरा होगा एक यू हैव टू बी अ वॉरियर। एक वॉरियर का इंस्टिंक्ट लेके आना होगा, एक स्पिरिट लेकर के आना पड़ेगा आपके अंदर कि नहीं, हमें फाइट करना है टिल द लास्ट ब्रेथ। माइंड माई वर्ड्स, टिल द लास्ट ब्रेथ आई हैव टू फाइट फॉर दैट। व्हाट यस डिड, उन्होंने किया, उन्होंने जो है 50 क्वेश्चन में से पहले 6-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ही सेड दैट जस्ट फॉर यू पीपल, ही सेड। फिर भी उन्होंने कुछ अपने आप को पैनिक नहीं किया, 15 मिनट की नींद भी ले ली। उठने के बाद उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से, सवाल के तरीके से उन्होंने काम किया कि 50 जो अगले 50 क्वेश्चन थे उसमें मिनिमम गलतियाँ रही होंगी, मिनिमम गलतियाँ रही होंगी, ना के बराबर गलतियाँ रही होंगी। एंड ही क्वालिफाइड दैट। तो आपके पास एग्जामिनेशन में एक तो ये बात होनी चाहिए कि बेहद ज़रूरी है कि आप कूल रहें, काम रहें, कंपोज रहें एंड ऑलवेज रिकॉल यस फेस व्हाट ही सेड। मैंने इंटरव्यू किया था लेट्स क्रैक यूपीएससी पे, आप लोगों ने देखा ही है कि उन्होंने कहा कि 50 में से जो फर्स्ट 50 के 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहे थे, बट मैंने पैनिक नहीं किया। दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि कुछ भी सवाल अगर एक नहीं अगर आ रहा है तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप एक को अटेम्प्ट ना करें, मूव करें, सेकंड मूव करें, थर्ड मूव करें, जो आ रहा है उसको मार्क करें और उसको पहले जो है सो आप ओवर राउंड करते चले जाएं। फिर सेकंड स्टेज में देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, किसमें इंटेलिजेंट गेस ले सकते हैं, किसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जस्ट ट्राई टू दैट, दिस इज वन थिंग। दूसरा एक एस्पेक्ट है जो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि सभी लोग एक फिक्स माइंड से जाते हैं कि हमें 90 करना ही है, 95 करना ही है, 99 करना है, 97 करना है। डोंट गो बाय द फिक्स्ड माइंड। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी का होना, ठीक है, ये भी हमने चर्चा करा था, बात करिए। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई भी आपको प्रेशर नहीं लेना है कि वहाँ जाकर के मैंने सोचा था 90 और मैं आ रहा हूँ करके 80 82। आप 80 82 में भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपके अंदर ईमानदारी है और आपने ईमानदार अटेम्प्ट लिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैक्सिमम एक्यूरेसी है, देन यू पीपल कैन क्वालिफाई इट। मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, आप कर जाएंगे। तो दूसरी एक बात है कि अपने आपको रिजल्ट नहीं करना, नहीं आ रहा है तो पता चला कि तब भी जरूरत से किए जा रहे हैं, पता चला कि जो सही है वो भी गलत हो गया। तो एक स्ट्रैटेजी जो आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल ऑल द टाइम, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। पेपर देखिए, पेपर देखने के बाद यू डिसाइड कि कैसा पेपर है। अगर टफ है तो आपके लिए थोड़ा टफ बना के भेजा गया है, स्पेशली ABCD में से कोई दे दिया करेंगे भाई इनको दो, ये टफेस्ट पेपर है, नहीं, ये हर किसी के लिए इक्वली टफ है। और मैं बता दूं कि मार्केट में आज की तारीख में चीज़ों को प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान हो गया है कि जो मटेरियल आपके पास है वही मटेरियल दूसरे के पास भी है, हर कोई उसी को पढ़ता है, आप भी पढ़ते हैं। लेकिन बस यही है कि कुछ लोग के पचाने का तरीका अलग होता है, कुछ लोग दूसरे तरीके से पचाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से पचाते हैं, कुछ लोग उसको एसिमुलेट करके अपने पूरे बॉडी में ले आते हैं, दिमाग मतलब हर जगह लेके आते हैं, कुछ लोग एक बार सर दर्द पकड़ा छोड़ छाड़ के चल दिया, ठीक है ना। सो जैसे ही मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल जब चूँकि कॉमन है, ऑनलाइन मार्केट का ज़माना आ चुका है, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल ही हैं, तो अब क्या इससे बाहर जाएगा। तो आपको मालूम है कि यार मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि यार गलती हो सकती है। लेकिन कुछ अगर आपको नहीं पढ़ा है तो उसने दूसरे भी नहीं पढ़ा है,
तो अपने को बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखिए, शांत रखिए, ठीक है, बिल्कुल शांत रखिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, मैं सिंपल से कुछ बातें बस बताना चाहता हूँ आपको कि कूल रहें, काम रहें, कंपोज रहें। कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगा ही, सवाल में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको शायद नहीं आ रहे होंगे, या आप जो इनिशियली जब पेज उतरना शुरू करें तो पहले 2-4 पेज ऐसा लगे, 2 पेज 3 पेज ऐसा लगे कि 14-15 क्वेश्चन निकल गए और आ ही कुछ नहीं रहा है, क्योंकि वो आपके इलाके से नहीं है। आपको जो आ रहा है वो पीछे पड़ा हुआ है, बीच में पड़ा हुआ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कूल रहिए, कूल होकर के एग्जामिनेशन दीजिए। कोई भी ये नई टारगेट लेके फिक्स करना है कि मुझे 90 करना है, 95 करना है, 97 करना है, ठीक है ना, ये करना नहीं। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, एग्जामिनेशन पेपर देख करके काम करें, ठीक है। दूसरा, कई चीज़ें ये भी हैं कि एक चीज़ है, तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि आप लोग में से कई लोग बहुत गलती कर जाते हैं कि कई बार घेरना होता है आंसर थर्ड को, घेर के आ रहे हैं फोर्थ को। तो बड़ा संभल के मैं कहूँगा कि हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। अगर मुझसे कोई कहे तो मेरा ये पॉलिसी होती है कि पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो भी है, उसका आंसर मिल गया मुझे, फिर उसको मैं जाके वहाँ पे मैच करूँ कि अगर मैंने फर्स्ट 10-20 क्वेश्चन ले लिए, नहीं आ रहा है छोड़ दिया। 20 से लेकर 21 से लेकर 35 के बीच में मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने उसको मार्क कर दिया, ठीक है ना, और उसको मिला कर मार्क किया ताकि आपसे गलती ना हो। तो बहुत ही पर्टिकुलर रहना है ओवल को पेंट करते हुए, जो राउंड जो सर्कल करना है उसको लेकर बहुत पर्टिकुलर रहना है। एक बार अगर आपने गलती से कहीं कलम चला दिया तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो दूसरी बात जो ये तीसरी बात है, उसको कॉन्सेंट्रेट आपको यहाँ पर करना है, कंसंट्रेट बिल्कुल करना है, आपको ध्यान में रखना है कि कैसे करना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, चौथी बात ये याद रखिएगा, पहला पेपर हो गया, ठीक है, या पहले पेपर से पहले आप बाहर वेट कर रहे हो तो तमाम तरीके की वहाँ बातें हो रही होंगी, यार पेपर कैसे आएगा, पेपर टफ हो सकता है, पेपर ईजी हो सकता है। उस गॉसिप में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अभी इस टाइम ये आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस होगा एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाएगा तब हम डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है, यार पेपर किस टाइप का आएगा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो आपको भी वो और डरा देगा, तो उससे थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा अलग भीड़ से रहिए। एग्जामिनेशन में जब आप पहला फर्स्ट पेपर दे लें, जीएस पेपर 1 दे लें और जीएस पेपर 2 के बीच में जो गैप होता है, उस समय ना तो क्वेश्चन मिलाने की हिमाकत करें, ना ऐसे पंडितों के साथ मिलने की कोशिश करें कि जो कहेंगे कि हाँ मेरा ये आंसर सही है, ये मेरा आंसर गलत है, वो दूसरे पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको एक भी गलती वहाँ पे आ गया, 2 गलती आपने देख लिया शुरू के ही, आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल देगा। तो मैं कहूँगा कि उसका नो पेपर डिस्कशंस, नो पेपर डिस्कशन। लोग ऐसा भी कहेंगे अरे मैं तो 80-85 सही होंगे, नहीं होता है सही। आपने देखा 49 to 55% के बीच में ले गया, ये रिजल्ट आपका रहता है। डिपेंड करता है पेपर किस टाइप का है, ठीक है सर्स एंड मैम्स, तो आप ऐसे देख सकते हैं। और हमेशा ये कोशिश करें कि 100 के आसपास रहते हैं, 100, 102, 105, तो सेफर जोन में रहेंगे, टू बी इन द परफेक्टली सेफ, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का है, 116 भी गया हुआ है, तो डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का है। लेकिन आप कोशिश करें कि हम 100+ लगा करके आएँ क्वेश्चन के लिए, यानी कि 50+ हमारे पास रहे, ताकि 99% चांसर है कि हमें मेंस देने का मौका मिले। 1% तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो कोशिश यही रखनी है, ठीक है सर्स एंड मैम्स। और जो भी बाज़ार में लोग कहें कि हाँ इतना हमने बना दिया, इतना कर दिया, उस पर कोई तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि अभी तक तो यार पता नहीं चलता है लोगों को, तो 3 दिन 4 दिन लग जाता है सही से आंसर निकालने में, अकेले करने में, सोर्स ढूंढने में। वो वहीं पर कमेंट कैसे दे सकता है कि हाँ भाई मेरे इतने सही हो गए। आपको अनावश्यक दबाव रहेगा, इस दबाव को बिल्कुल झेलिए, मत झेलिए, दूर रहिए इनसे, ठीक है। तो मेरी बातें यही रही कि आपको ये काम करना है। और दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल पे समय से ज़रूर पहुंच जाइएगा, बिल्कुल सही समय से पहुंच जाइएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए मैंने सोची कि मुझे बात करना चाहिए कि किसी भी हालत में पेशेंस लूज़ नहीं करना है, कहीं फिक्स एकदम नहीं रहना है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखिए, तरीके से काम करके कीजिए। और जैसा तरीका है कि देखिएगा, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कहीं जो सर्कल आप कर रहे होते हैं ओमार सीट पे, वो गलती से गलत ना हो जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आप ये मान के चलिए कि जो आपने पढ़ाई करी है, मैं बार बार कहता रहा हूँ, वो आपने सबसे अच्छी तैयारी करी है, बेस्ट तैयारी है, मार्केट के सारे मटेरियल को आपने देख रखा है, सारी चीज़ें आपके पास है। लोगों को के कहने से कुछ नहीं होता, आपने जो कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना। और मान के चला आई एम द बेस्ट, मेरी तैयारी सबसे बेहतर है, सबसे उम्दा है। अगर आप इस फीलिंग के साथ आप कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा 3 से 4-5 क्वेश्चन बना के लेके जाएंगे। सो यही बातें और मेरी शुभकामनाएं। इतने दिन हम लोग साथ साथ पढ़े, हमने जो कहा वो किया, आपके आगाज़ कर दिया, क्रैक फिल्म्स किया, हिस्ट्री किया, आर्ट एंड कल्चर किया, पॉलिटी किया, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए करी, इन्वायरमेंट किया, क्वेश्चंस भी सारे के सारे आपने देखा कि 3 सीरीज़ मैंने आपके लिए चलाया, फिल्म्स ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाया, श्योर शॉर्ट चलाया, उसके बाद फुल लेंथ अभ्यास चलाया आपके लिए,
तो ये सब आपके लिए ही है। आपने अच्छा प्रदर्शन किया है और मैंने आपसे कहा भी है कि वहाँ जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं 55% के आसपास, डेफिनेटली वहाँ आप जाकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे यूपीएससी की एग्जामिनेशन में। इस बात को ध्यान रखिएगा, गॉड इज़ विद यू एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। समझ पा रहे हैं? नहीं भी आ रहा है, घबराना नहीं है। यस जोलिका इज एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है सर मैम्स, सो एक बार पूरे जोश से यस सर, ऑल द बेस्ट, जाना है। गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड बी विद यू, अल्लाह विद यू, खुदा विद यू, वाहेगुरु विद यू, गॉड, एवरीवन, भगवान ईश्वर सब कुछ आपके साथ है। पूरे कॉस्मिक जो जितने भी होते हैं ना प्लैनेट्स, वो सारे कॉस्मिक जो रेज है वो सब आपके पास कॉन्सेप्ट, जस्ट टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म। बस आपको बस क्या करना है, कूल रखना है, एकदम कूल रखना है, कूल मेंटालिटी से जाना है। ठीक है ना, जाएंगे ना, बिल्कुल जाइए। और एग्जामिनेशन का जो पेपर देने के बाद मुझे ज़रूर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे बताइए कि कैसा गया पेपर, कितना आपने क्वेश्चन कराया। ठीक है ना, एंड देन वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ चीज़ों को बता दूं जो वो लोग हैं जो पेपर में नहीं देने जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है सर, जो लोग पेपर देने नहीं जा रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, छोटी सी जानकारी मेरे बारे में। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, पॉलिटी गुरु का, सर्स एंड मैम्स। एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर जितने भी मैम हैं कि देखिए ये अनअकैडमी का रिजल्ट रहा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, ग्लोरियस रिजल्ट रहा हुआ है। ये टॉपर्स हमारे हैं, ये सारे के सारे टॉपर्स हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, दे ऑल आर द टॉपर्स। ठीक है ना, हर एक कॉम्बैट होता है हर एक संडे को, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और सब्सक्रिप्शन लेने का जो प्लान बना है, सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए होता है, क्योंकि देखिए आपको पढ़ाई को एक डायरेक्शन देता है, एक गाइडेंस देता है, एक मार्गदर्शन देता है। और उसके साथ साथ देखेंगे क्या कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर या उससे एवव का, तो उसके लिए आपके यहाँ बुक्स भी दिया जाता है। ये ऑसम बुक्स है, मैंने आपको दिखाया भी है। जीएस के चारों पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ये चारों के चारे पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ऑल द 4 पेपर्स जीएस के जो वेल अपडेटेड हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं, 100% सिलेबस कवर करते हैं। सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस कि अभी आप लें। अगर आप में से कोई भी लोन लेना चाहते हैं, लोन लेके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो लोन लेके पढ़ाई करें, बिल्कुल लेके करें। अनअकैडमी आपको लोन अवेलेबल करवाइए, 0 प्रोसेसिंग फी पे, 0 इंटरेस्ट रेट पे। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप उसी लिंक के थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम डाल दीजिएगा पवन कुमार, वहाँ डालिएगा कोड पवन10 और अपना डिटेल डाल के तो सबमिट कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपके पास कॉल आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्टली मुझे बताइएगा भी, आई विल हेल्प यू आउट। इसके अलावा देखें कि अभी अक्टूबर के महीने में अनअकैडमी चुनौती है 2.0 पे, पवन10 का कोड अप्लाई करके इसको भी आप अनलॉक कर सकते हैं सर्स एंड मैम्स। सब्सक्रिप्शन के लिए जब भी जाएं तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे सर्स एंड मैम्स। पहला ऑप्शन होगा प्लस का, दूसरा ऑप्शन होगा आइकॉनिक का। प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेस होगा, अनलिमिटेड एक्सेस और वीकली टेस्ट होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेंटोरिंग भी चाहिए, ठीक है ना, समय समय पर कोई परेशानी अगर हो रही तो मैं सर से बात कर सकूँ, तो गो फॉर आइकॉनिक। पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये आपके पास आइकॉनिक में। सो किसी भी कोर्स में जाना चाहिए, पवन10 का कोड अप्लाई करें। ठीक है ना, पवन10 का कोड अप्लाई करें एंड जस्ट बी अंडर माई गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। राइट सर्स एंड मैम्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सब लोग समझ पा रहे हैं? सो मेरे गाइडेंस में रहना है, मेंटोरशिप में रहना है, जस्ट कीजिए। ठीक है ना सर, पवन10 का कोड अप्लाई कीजिए। ठीक है सर, आपने देखा है कि इसमें सारे के सारे इंटरव्यू जो टॉपर्स हैं उसको किया मैंने, पिछले साल के टॉपर्स को भी हमने किया, ये आपने देखा ही है सर्स एंड मैम्स। सो प्लस और आइकॉनिक में से दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जीएस के लिए अगर आप आते हैं, प्लस के लिए, केवल आइकॉनिक के लिए नहीं, जीएस के लिए, तो ये 6 महीने का ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल या 3 साल। 6 महीने का कोई मतलब आपके लिए रह नहीं गया, कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है ना, कम से कम भी तो 2 साल का लें, मैं यही कहूँगा जिन्हें 2023 में देना है। 23 1 साल, जिनको 22 में देना वो 1 साल का लें, जिनको जो आपको देना है 23 में वो 2 साल का लें। और अब मैं कहूँगा कि जो 22 वाले लोग भी हैं ना, जिनको देना है 22 में, वो लोग भी 1 साल का जो है सो क्या कहते हैं 2 साल का लें, क्योंकि क्या पता है कि होगा या नहीं होगा, और रिजनेबल कॉस्ट पर भी मिल जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एनुअल फीस हाइक हो सकती है। तो आपने देखा ये फीस है, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल का 72,000 का लिया, इस कोड को आपने अप्लाई किया पवन10 का, ये 64,800 रुपये का हो जाएगा। आइकॉनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके अंदर गाइडेंस और मेंटरशिप होना बेहद ज़रूरी है। जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो अल्टीमेटली आपको ही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हाँ सर डायरेक्शन, सर से बात कभी हो गई, डायरेक्शन सही मिल रहा है, जा रहा हूँ मैं सही, या जा रही हूँ मैं सही डायरेक्शन में या नहीं जा रही हूँ, पता चला कि जाना है पूरब, जा रहे हैं पश्चिम, तो डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके गोल से, आपके रिजल्ट से। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप धीरे धीरे करीब होते जा रहे हैं। आपके पास इस पूरा का पूरा 18 से 20 महीने का ये समय लगता है, फॉर्म भरना, पीटी देना, मेंस देना, इंटरव्यू देना, तमाम चीज़ें हैं, तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इस समय आपके दिमाग में अप्स एंड डाउन्स कई बार आएंगे, मूड स्विंग कई बार करेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा गुरु, ऐसा टीचर, ऐसा मेंटोर, ऐसा फिलोसफर हो जो आपको हमेशा गाइड कर सके, जिससे आपको कभी भी दिल लगे आप आराम से बात करें और उनसे एक थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं सर से कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप लीजिए, तो आइकॉनिक ले जाइए। आइकॉनिक में मैं आपको बताऊं कि जो भी मेरे सीक्रेट्स हैं, मेरे जो हैं सीक्रेट्स हैं सफलता के, वो मैं आपको बताऊं। जो मेरे जितने भी जानने वाले जो भी
टॉपर्स हैं उनके जो सीक्रेट है वो मेरे साथ आप मेरे से शेयर करवें लें, तो मैं पर्सनली आपको बताया करूँगा, ठीक है। सो 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का है आपके पास। मैं कहूँगा कि 2 साल के लिए जाएँ, 1,15,750 का है ये आइकॉनिक, ठीक है ना। पॉवेंटिन का कोड अप्लाई करें तो ये 1,04,175 का पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। सो 10% डिस्काउंट के बाद, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शनल के लिए 3 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का। मान लिया आपने 1 साल का ऑप्शन लिया 27,500 रुपये का, पॉवेंटिन का कोड अप्लाई किया तो आफ्टर डिस्काउंट ये आपके पास 24,750 रुपये का बन जाएगा, राइट सर मैम्स। सो 24,750 का, ठीक है। सो इतनी बातें हो गई हमारे साथ, ये सारी चीज़ें हमने डन कर लिया, ठीक है। ये बैचेस कई शुरू हुए हैं अभी 6 अक्टूबर को। इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर बैचेस हैं, 2 ईयर बैचेस हैं सर एंड मैम्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बैच है, हिंदी मीडियम बैच है, इंग्लिश मीडियम बैचेस हैं। और 18 अक्टूबर से 18 अगस्त से 8 अक्टूबर से क्वालिटी एनहांसमेंट आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और बाइलिंगुअल भी। तो इन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सर एंड मैम्स, ठीक है ना। वीकेंड्स करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच शुरू हुआ 2 अक्टूबर को, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरे से डायरेक्ट टच में रहे। कोई भी इशू है मुझे बेझिझक बताइए, आई विल लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो अपने पवन सर से बात करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। सो एक बार मेरी फिर से शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, ऑल द बेस्ट, विजयी भव। एग्जामिनेशन दे के आइए, कूल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है, फ्लेक्सिबल रखना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना है। ओएमआर सीट को ठीक से कलर करना है, ठीक है। और थोड़ा सा एग्जामिनेशन के समय का जो भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, वातावरण रहता है, जो कई तरीके की बातें आएंगी, उससे भी थोड़ा अपने आप को दूर रखिए, ठीक है ना। आप ऑनलाइन में ज़माने में इतने सारे स्टूडेंट सारे पेपर देके जाएंगे, पता चल जाएगा कि हाँ किन लोगों ने कितना कितना दिया। सभी लोग मुझे बताइए एग्जाम देकर कहिए कि कितना आपने किया है, कैसे क्वेश्चन लगे हैं आपको, आप मुझे बताइए। तो 1 से 2 दिन में आपके पास पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको दूंगा कि हाँ क्या हो सकता है, कि कैसा पेपर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं नहीं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा है कि यहाँ पर 50 बच्चे, 100 करोड़, सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे बैठे हैं जो आपके साथ टच में है, आपने देखा है। अब वो सारे बच्चे अगर कमेंट करके बताते हैं तो जाहिर सी बात है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक आइडिया, फेयर आइडिया बनाए। मेरे हिसाब से पेपर इजी, टफ और नहीं होना, बल्कि आपने कैसे उसको परफॉर्म किया उस हिसाब से ये पेपर जो होगा इजी, टफ और जो है मॉडरेट होता है, ठीक है ना। इसलिए बताइएगा ज़रूर। सो फिर से एक बार फिर से आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, go and do well, Vijay Bhava. Bye bye, take care everyone, lots of love and the blessings, bye.